चलिए देखते हैं वेक्टर में एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर वेक्टर के फॉर्म में पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड गिवन अगर हो, ए हो गया, बी हो गया, सी और डी पॉइंट। यहाँ पर देखो ए बी वेक्टर अगर गिवन है और ए डी वेक्टर गिवन है पैरेललोग्राम का, इट्स मीन एज्यूम करो कि ए बी वेक्टर तुम्हारे पास गिवन है। जैसे हो गया, मान लो कि ए वन आई हो गया प्लस बी वन जे हो गया सी वन के, और ए डी वेक्टर गिवन है ए टू आई प्लस बी टू जे एंड प्लस सी टू के। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है, पैरेललोग्राम का एरिया। अगर बाई चांस अगर ये साइड का वेक्टर फॉर्म अगर दिया ना गया हो, तो अगर पॉइंट दिया गया है तो पॉइंट की वजह से भी हम इसको वेक्टर निकाल सकते हैं। ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए और ए डी वेक्टर इक्वल टू ओ डी माइनस ओ ए। तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू सीधे लिखेंगे कि एडजेसेंट साइड का जो क्रॉस प्रोडक्ट, यही हमारा एरिया इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये तो कॉन्सेप्ट अभी बता रहे हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मान लो कि ए बी सी कोई दिया हुआ है तुम्हें ट्रायंगल, इसका पॉइंट दिया गया हो ए बी सी, तो इस ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड का वेक्टर फॉर्म दिया है, जैसे ए बी वेक्टर दिया है, ए सी वेक्टर दिया है, तो इसका एरिया अगर फाइंड करना होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 एंड मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालना सिखाए थे तुमको डिटर्मिनेंट यूज करके। अब इसी में अगर मान लो कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल गिवन है, इफ वेक्टर फॉर्म diagonal is given, एज्यूम करो कि लेट d1 and d2 टू वेक्टर ऑफ डायगोनल इज गिवन। ऐसा कुछ कंडीशन अगर दिया है, तो अगर ये पैरेललोग्राम अगर है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये वेक्टर दिया हुआ है डायगोनल का d1 दिया है और ये वेक्टर मान लो d2 दिया है, तो इसका एरिया निकालना है। तो सीधे फाइंड करो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू सीधे 1/2 और d1 क्रॉस d2। यही हमें तीनों फॉर्मूले यूज करके हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। इसमें क्या करना है कि पहले देखो, इसमें बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है कि पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन दे दिया हो, पैरेललोग्राम दिया है और दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर फॉर्म ही दे दिया हो इस तरह से। अगर वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट दे दिया है तो डायरेक्ट हम एरिया निकालेंगे, एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू ए बी क्रॉस ए डी। और ए बी क्रॉस ए डी कैसे निकालते हैं हमें पता है कि आई जे के यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी क्रॉस अगर ए डी अगर फाइंड आउट करना है तो ये डिटर्मिनेंट यूज करके करते हैं। तो ए बी का जो भी डाटा है आई जे के कोफिशिएंट A1 B1 C1 A2 B2 C2, अब डिटर्मिनेंट यूज करोगे, जो भी आएगा आई जे के में उसका मॉड ले लोगे या मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, एरिया निकल जाएगा पैरेललोग्राम का। और पैरेललोग्राम में ही लास्ट में देखोगे, ये जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट लिखे हैं हम, कि अगर वो एडजेसेंट साइड न दे के उसका डायगोनल दिया हो वेक्टर फॉर्म में, d1 और d2 वेक्टर डायगोनल का हमें वेक्टर फॉर्म अगर दिया हो, इस तरह से दिया हो d1 d2, तो हम क्या काम करेंगे कि उसका एरिया निकालना होगा। तो 1/2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द d1 क्रॉस d2, मतलब d1 क्रॉस d2 भी इसी तरह से निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो, जैसे ए बी सी दिया है, तो ए बी और ए सी वेक्टर अगर दिया है तो डायरेक्ट लिखो 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। ये जहां से ओरिजिनेट स्टार्ट होता है वहीं से हम दोनों वेक्टर को लेंगे। ये नहीं कि ए बी वेक्टर ले लिया और बी सी ले लिया, ऐसा नहीं। ए बी वेक्टर लोगे तो ए सी वेक्टर ही लेना पड़ेगा तुमको, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर ऐसे। अब फिर अगर बाई चांस अगर वेक्टर फॉर्म में अगर न दिया रहे, पॉइंट दिया रहे, जैसे ए पॉइंट दिया रहे, बी पॉइंट दिया रहे, सी पॉइंट दिया रहे, डी पॉइंट दिया रहे, तो पोजीशन वेक्टर अगर दिया हुआ है, मतलब ए पॉइंट देने का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर दिया, तो पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा ए और बी सी डी का, तो ए बी वेक्टर अगर हम फाइंड आउट करोगे तो ओ बी माइनस ओ ए करोगे, और ए डी वेक्टर अगर फाइंड आउट करोगे तो ओ डी माइनस ओ ए। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि पहले वाले इसके वीडियो में मैंने एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट इसमें दिया था कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक, ऐसे ही ट्रायंगल में भी देखोगे तो ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, अगर ए बी निकालोगे, अगर पॉइंट दिया हुआ है तो सीधे से फाइंड आउट करो कि ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए और ए सी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। ठीक, अब इसको क्वेश्चन लगाएंगे।
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक